नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपको साधना में मदद करेंगी और आप अच्छे से गति कर पाएंगे जीवन में भी और अपनी साधना में भी। एनलाइटेड मास्टर ग्रुप के जितने भी साधक हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और समझें। जब एक जब एक व्यक्ति योद्धा बनने जाता है, फाइटर बनने जाता है, तो उसका जीवन और जीवनों से अलग हो जाता है ना? आप समझते ना? जैसे मान ले कोई व्यक्ति आर्मी में गया, उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, अब वो एक फाइटर बनने जा रहा है, तो आर्मी की कुछ ट्रेनिंग होती है। 4 बजे उठ जाना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, है ना? अब ये तो नहीं है कि आप आर्मी में हैं और आप राजा बाबू बने हुए हैं और आप उठ रहे हैं 10:30 11 बजे और फिर सो गए हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, है ना? ये तो नहीं हो सकता वहां पर, क्योंकि आपको योद्धा बनना है। उसी तरीके से साधक अगर परमात्मा बनने की बात कर रहा है, साधक अगर परमात्मा को पाने की बात कर रहा है, तो वो साधक है। उसका जीवन और जीवनों से अलग होना जरूरी है। अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि चलो लेटे लेटे मंत्र जप लो, है ना? हरे कृष्णा हरे रामा, तो चलो कहीं भी घूमने चले जाओ, हरे कृष्णा हरे रामा, चलो कहीं और चले जाओ, खाना खाते भी, दुकान पे काम करते हुए भी, राधे राधे राधे, है ना? यहां वहां जहां कर कर, ये तो नहीं चलेगा ना, ऐसा तो नहीं। बोले चले जाओ, बस चले जाओ पागलों की तरह। कभी तुमने ऐसे आर्मी मैन देखे? मैंने तो देखे नहीं है, तुमने हो सकता देखो ऐसे आर्मी मैन, है ना, कर्नल वगैरह, ऐसे लोग जो कह रहे हो भारत माता की जय, भाई भारत माता की जय। वो कुछ कर नहीं रहे, बंदूक चलाना नहीं सीख रहे, भारत माता की जय, है ना? वो परेड नहीं कर रहे हैं, भारत माता की जय, बस भारत जीतेगा, भी जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, बस ये लगे हुए जीतेगा भाई हिंदुस्तान, है ना? और बस हाँ वही, और गोलगप्पे वाला भाई गोलगप्पे देना जरा, वो हिंदुस्तान जीतेगा। छोले भटूरे खा रहे हिंदुस्तान जीतेगा। ऐसे हिंदुस्तान तो नहीं जीतेगा। ऐसे आर्मी वाले देखे नहीं तुमने? नहीं देखे होंगे, मैंने भी नहीं देखे, मगर ऐसे जोकर जरूर देखे होंगे जैसे मैं बता रहा हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुकान पे बैठे हैं, ओ हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। दुकान में किसने बोला कि ये कपड़ा कितने रुपए मीटर, इतने रुपए मीटर, और फिर लगे हुए ये है। ऐसे नहीं। अगर आप साधक हैं और वाकई में परमात्मा होना चाहते हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं, होना चाहते हैं, एक ही बात है। तो मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं। तो आपका जीवन अलग होना चाहिए, उस जीवन के कुछ नियम होने चाहिए। जब आप साधना करते हैं तो हकीकत में क्या होता है पता है? जब आप साधना करने बैठते हैं तो आप बहुत ज्यादा ऊर्जा को अपनी तरफ इनवाइट करते हैं, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। एक एग्जांपल देकर समझा भी देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक आदमी रात को सो गया, सुबह 8 घंटे की नींद पूरी करके उठता है, फिर भी थोड़ा सा बदन में दर्द है, फ्रेशनेस नहीं है। एक ध्यानी ध्यान कर रहा है, डीप मेडिटेशन में उतर गया, 40 मिनट के बाद आंख खुल गई, अब नींद ही नहीं रही, नींद आ ही नहीं रही, इतनी फ्रेशनेस है, नींद ही नहीं आ रही। और डीप मेडिटेशन में उतर गया तो पता लगा कि 7 8 घंटे मेडिटेशन में बैठा और सुबह इतनी एनर्जी, ये रात सोया नहीं मगर सुबह इतनी एनर्जी कि कुछ भी काम करवा लो इससे, इतनी ऊर्जा। अब जब इतनी ऊर्जा से आप कनेक्ट होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, तो जरा सी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आप एक्सेप्ट करेंगे, जरा सी नेगेटिविटी आपको बिल्कुल डाउन ले जाएगी, आप आनंद को महसूस करेंगे, इधर तुरंत आप डिप्रेशन को महसूस करेंगे और आप स्ट्रगल करेंगे ऐसे। नहीं तो यहां मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं, अगर आप एक साधक है तो ये सूत्र आपके लिए बहुत काम के हैं। इनलाइटेड मास्टर में जितने भी साधक साधिका हैं उनके लिए तो विशेष तौर पे ये काम के हैं। पहला सूत्र, जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सुबह उठते हैं सोकर उठते हैं ना, मगर ये जरूरी नहीं कि आप सुबह उठ जाएं,
रात को हार्ट अटैक भी आ सकता है, भूकंप आए, लेंटर गिर जाए सर के ऊपर, ये भी हो सकता है, बिल्डिंग में आग भी लग सकती है। ऐसा होता है ना संसार में। तो ये तो नहीं है कि आप सुबह उठेंगे ही उठेंगे, है ना, ये तो फिक्स नहीं है। मगर आप सुबह उठते हैं तो आपका एक नया जन्म हुआ है, जीवन की शुरुआत। तो हम इस नए जन्म को कैसे जिएंगे? एकदम एनर्जेटिक होकर, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो क्या करेंगे हम? लाइट म्यूजिक सुनेंगे, डांस करेंगे, कुछ क्रिएटिव अच्छा करेंगे, कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे, हंसेंगे, जो आप कर सकते हैं। यहां से आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। होता है ना, जीवन के सुबह अच्छी हो तो फिर रात भी अच्छी हो जाती है, और जिनकी सुबह ही खराब हो गई उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा होता है ना। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप स्वीकार करेंगे, कुछ अटपटा है, छोड़ा जा सकता है, छोड़ देंगे। जरूरी थोड़ी ना हर बात पे गुस्सा करना, जरूरी थोड़ी ना हर बात पे उलझना, जरूरी थोड़ी ना ये डिफाइन करना कि ये सही है ये गलत है। जरूर तो नहीं। तुम क्या जज बन गए हो कि ये सही है और ये गलत है? अपनी साधना की तरफ फोकस करके कंटिन्यू चलेंगे, जो कर सकते हो वो करो। फिर कुछ पॉजिटिव करने की सोचो। अपने से क्वेश्चन करो कि आज मैंने कुछ पॉजिटिव करा, कुछ अच्छा करा, या जो कल जिया था वही आज जी लिया मैंने? अगर जो कल जिया था वो आज जी लिया तो आज जी नहीं लिया, आज मैं मरा हुआ हूं। आज मैं जिया नहीं, आज मैं मरा हुआ हूं, जिया नहीं। जो कल जिया था उसी को ढोया मैंने, आज जिया नहीं है। कुछ नया नहीं हुआ, पुराने को घसीट रहा हूं। आज मैं मरा हूं, जिया नहीं हूं। समझ रहे हैं? साधक है ना, साधक। समझे इस बात को। अब खाना खा रहे हैं, जैसे कल खाना खाया था वैसी खाना खा रहे हैं? नहीं, आज खाना कुछ नया बनाना। कल का बासी खाना तो तुम्हें नहीं मिल रहा ना, नया खाना है ना। नए हाथों से वो वेजिटेबल आया होगा ना, पत्नी ने या घर में जिन्होंने भी खाना कुक करा होगा उनकी नई भाव दशा होगी ना। क्या खाना नए तरीके से आप खा रहे हैं? क्या खाने को और अच्छा महसूस कर पा रहे हैं? क्या खाना और परमात्मा एक जैसा नहीं लग रहा? थोड़ा अवेयर होंगे। घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, काम वासना में घसीट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तुम क्या दे रहे हो घर वालों को? उनके पास तो देने को वही है, तुम्हारे पास देने को क्या है? तुम तो कुछ नया कर रहे हो ना। तुम क्या दे रहे हो घर वालों को? पूरे दिन को देखो। फिर रात, रात वेब सीरीज देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, गप्पे मारी, खाना ओवर ईटिंग हो गई, ज्यादा खा लिया, और चले बाबूजी सोने, सर रखा और खराटे लिए, सपनों में चलो। ये साधक नहीं है। रात को ठीक समय खाना खा लिया, अब आज का पूरा दिन सांस ली, आज का पूरा दिन जीवन जिया, आज का पूरा दिन आंखों से सबको देखा, उसका धन्यवाद कौन देगा? थैंक्सफुल उन लोगों के लिए जिनसे आप मिले, उन लोगों के लिए जिनसे आप जुड़े, और धन्यवाद अपने शरीर का भी। और फिर उस परमात्मा के साथ एक होकर गहरी आनंद भरी नींद में जाना। तो फिर रात को भी ध्यान करना। जिनकी सुबह अच्छी होती है उनकी रात अच्छी होती है, मगर जिनकी रात अच्छी होती है उनकी सुबह भी अच्छी होती है। रात और सुबह एक सर्कल का, समझ रहे हैं? तो इनलाइटेड मास्टर ग्रुप में जब मैं आपको 6 महीने का टाइम दे रहा हूं तो ये करेंगे तभी वो पूरा होगा। ये नहीं करेंगे तो 6 जन्म भी कम पड़ेंगे हमको।
ऐसे जीवन को जीना चालू करें। मैं वीडियो आज बना रहा हूं, आज या कल परसों जब भी पोस्ट करूंगा, जब मेरी वीडियो देखें तो इसको समझे पूरी तरह से और जीवन जीने की तरीके को, मेथड को चेंज करें। तुम बेहोश व्यक्ति होकर जीवन नहीं जी सकते, नहीं जीना चाहिए तुमको। बाकी बातें ग्रुप में करेंगे, ठीक है? अभी इसको समझो, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमको अगर परमात्मा ने चुना है तो तुम्हारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, उनको समझो। जब आप कहीं जाते हैं घर को छोड़ के, तो किसी मूर्ख को घर की चाबी नहीं देते हैं, समझदार को देते हैं। जब पिता अब विदा होने वाला हो, तो जब पिता इस पृथ्वी से जाने लगता है, तो जो लायक बच्चे हैं उन्हीं को जिम्मेवारी देता है, सभी को नहीं दे देता है। तो इसे समझो और अपनी जिम्मेवारी को निभाओ, ठीक है? नहीं तो ऐसा नहीं सोचना कि परमात्मा ने तुम्हें चुना है तो बस तुम्हारे भी जी सब खत्म हो गया। वो तुम्हें बदल के किसी और को रख लेगा और तुम ऐसे ही घूमते रह जाओगे। वो नहीं ठहरता है, तुम ठहर सकते हो। ये वीडियो को बार बार देख लेना, अच्छे से सेव कर लेना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।